हाई स्कूल इंटर की बोर्ड परीक्षा तो समाप्त हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जब कॉपी भरते रहते हैं, लिखते रहते हैं, उसमें 100 का नोट 50 का नोट लगा देते हैं और उसके बाद लिख देते हैं कि इस 100 रुपए का मान रख लेना गुरुजी और इस नालायक को पास कर देना। ऐसा ही मामला आ गया है मुरादाबाद से, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। उस एक लड़की का जो रहती है, लड़की में के कॉपी में 100 रुपए मिलते हैं और उसमें लिखा होता है कि सर जी यानी कि गुरुजी मुझे पास कर देना, इज्जत की सवाल है, और इतना कहकर उसमें एक नंबर लिखा होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस नंबर पर कॉल कर लेना और उसके बाद हम आपसे मिल भी सकते हैं। और ऐसा कहते हुए लिख देती है और कॉपी जमा हो जाता है। जब वहां पर जमा होने के बाद जब उस मास्टर के पास जाता है, वो मास्टर जब पढ़ता है इस सबको तो वो सोच में पड़ जाता है। और आगे जानेंगे वीडियो में क्या हुआ था, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की घटना है। यानी कि एक लड़की होती है, बहुत सारे लड़के जो रहते हैं अपनी कॉपियों में बोर्ड परीक्षा में पैसे चिपका देते हैं और कुछ ऐसी चीजें लिख देते हैं कि गुरुजी जो चेक करते हैं उन पर इमोशनल हो जाए और नंबर बढ़ा कर दें। ऐसा ही मामला मुरादाबाद के उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है। जो आबिदा नाम की एक लड़की होती है और इरफान नाम के एक आबिदा नाम की जो लड़की होती है वो अपनी नोट यानी कि जीव विज्ञान के एक पेपर रहता है उसमें लिख देती है कि और 100 का नोट चिपका देती है और उसमें लिखा होता है कि सर जी मुझे पास कर देना, इज्जत की सवाल है, और उसमें अपना नंबर भी दे देती है और नंबर जो देती है उसमें नाम भी लिख देती है अलविदा। और उसके बाद ये भी कहती है कि हमें आप अगर चाहें तो हमसे मिल भी सकते हैं। लेकिन जब वो मास्टर इरफान जब चेक कर रहा होता है उसकी कॉपी को, तब पता चलता है, वो सोच में पड़ जाता है क्यों ना हम नंबर तो लिख लेते हैं। उसके बाद बोलता है कि लड़की ऐसा क्यों बोल रही है और ये शायद किसी दूसरे के मास्टर का जहां पर पेपर दे रही होती है वहां पर भी किसी दूसरे को फंसाया होगा और उसका फायदा उठाया होगा। लेकिन ये सब सोच में पड़ जाते हैं इरफान सर, और उसके बाद वहां पर सब कुछ सोचने के बाद और ये भी सोचते हैं कि ऐसा ही सभी कॉपियों में ऐसा करती है। लेकिन जब उसकी कॉपी चेक करते हैं तो अच्छे से एकदम अच्छे से सब कुछ लिखा होता है, सारे क्वेश्चनों के आंसर पर प्रश्नों के आंसर अच्छे से देती रहती है, उसमें लिखा रहता है साफ सुथरा। लेकिन सब कुछ कहती जब सब कुछ सब सही किया है तो इसमें पैसा इतना क्यों रखा है, 100 रुपए रखा है, और ये शब्द क्यों बोला है और ये नंबर क्यों हमें इस कॉपी में लिख रखा है, कुछ समझ में नहीं आता। और उसके बाद जब कॉपियों को चेक करके वहां से अपने कमरे पर आता है और कमरे पे आते हैं मास्टर साहब, और कमरे पर जब फोन करते हैं उस अलविदा को, कहते हैं हम जीव विज्ञान के टीचर बोल रहे हैं। और तब वो कहती है कि कौन से जीव विज्ञान के, तब बताते हैं हम तुम्हारी कॉपी चेक कर रहे थे तभी तुम्हारे उसमें नंबर मिला था, इसका क्या मतलब हुआ और तुम ऐसा क्यों लिखी। तब वो बताते हैं कि इज्जत का सवाल जो रहती है उनसे बात करने के बाद घबरा जाती है, और घबराकर जब ऐसा बोलने लगती तब वो सर जो इरफान सर रहते हैं वो बोलते हैं कि घबराइए नहीं, बताइएगा आपने ऐसा क्यों किया। क्यों अलविदा घबराकर इरफान सर से कहने लगती है और वो हड़बड़ा जाती है पूरी तरह से। लेकिन जब वो हड़बड़ाने लगती है तब इरफान सर जो रहते हैं वो समझ जाते हैं कि लड़की हड़बड़ा रही है। लेकिन उसको सारा चीज बताने के बाद इरफान सर जो रहते हैं वो बहुत अच्छे विचारधारा के थे और अच्छे थे, सब कुछ मतलब एकदम साधारण आदमी थे। और वो जब सब कुछ पूछ लेते हैं अलविदा से, और उसके बाद जब बोर्ड का पेपर खत्म होता है और वहां पर जब रिजल्ट आता है तो दूसरे दिन वहां पर यानी कि अलविदा के घर इरफान सर आ जाते हैं, और आकर जब वहां पर पहुंचते हैं तो पूछते हैं ये अलविदा का घर है। तब वहां उनकी माँ जो रहती है वही निकलकर बाहर आती है, कहते हैं हाँ यही है। तो पूछते हैं, कहते हैं कहाँ है अलविदा और उन्हें बुलाइए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तब अलविदा को बुलाया जाता है और वो दोनों लोग मिल जाते हैं। अलविदा कहती है कि हमने आपको पहचाना नहीं। तब इरफान सर बोलते हैं कि हम आपके जीव विज्ञान के टीचर हैं
तब वो समझ जाती है, तब वो गलती मानने लगती है कि हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसके पीछे की जो सच्चाई रहती है वो जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों लिखा था, क्यों ऐसा बोल रही थी, और किसी ने इसका फायदा नहीं उठाया, ना इसने किसी का फायदा उठाया। तब अलविदा कहने लगती है कि हमारी माँ जो है हाई स्कूल में हमने अच्छे नंबरों से पास किया, और उसके बाद गरीब परिवार था, विधवा माँ थी और 4 बहनें थी वो अलविदा, और ये सब कष्ट में झेल कर उसकी माँ किसी तरह से नए हाई स्कूल करा देती है। और उसके बाद कहती है उसकी माँ कि अगर तुमने अब की बार यानी कि इस बार पेपर में अच्छे से पास नहीं किया, अच्छे नंबरों से पास नहीं किया, तुम्हारी शादी कर देंगे, और एक लड़का भी देख रखा है, ये सब कुछ बताती है। और आपको बता दें इरफान सर जो आए थे वो मिठाई का डिब्बा साथ में लाए थे, मुंह मीठा करने के लिए, सभी का मुंह मीठा करते हैं, क्योंकि उनके जो इरफान सर थे वो अच्छे विचारधारा के थे। उन्होंने जब नंबर देखा अलविदा का तो उनके दिल में एक खुशी आ गई, क्योंकि इतना 93-98% उसके नंबर बन रहे थे। और उसके बाद जब उसके घर पहुंचते हैं तब उन्होंने उसकी पूरी सच्चाई जानते हैं, और अलविदा जो है बताती है इरफान सर से कि हमारी यही मजबूरी है कि हम गरीब परिवार से हैं, हमें कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, और हम कैसे पढ़ाई आगे कर रहे हैं, हम पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन हमारी माँ जो है वो हमें हमारे पीछे पड़ी है कि हमारी शादी कर दो। जब ये सब सुन लेते हैं इरफान सर तो इरफान सर अपनी यानी उनकी माँ से कहने लगते हैं कि इस बेटी को पढ़ने दीजिए, अलविदा को पढ़ने दीजिए, और जो खर्चा वगैरह आएगा हम देख लेंगे, क्योंकि ये लड़की इतनी अच्छी है और पढ़ाई में अच्छी है, सब चीज में अच्छी है, और हम इसको अपने घर ले जाएंगे और वहीं पर पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तब वहां पर अपने घर ले जाकर उसका एडमिशन नीट में करवा देते हैं, वहां पर भी पास हो जाती है, और उसके बाद वो डॉक्टर बन जाती है। डॉक्टर बनने के बाद इरफान सर का धन्यवाद करती है, और उसके बाद अपने घर आ जाती है। और वहीं पर डॉक्टर की पढ़ाई करते करते एक समय ऐसा आता है कि जब इरफान सर जो रहते हैं उनका एक बेटा भी रहता है, वो भी इंजीनियरिंग करता रहता है, IIT बॉम्बे से कर रहा होता है, और एक दिन खाना देने के लिए उन्हें भेज देते हैं, लेकिन इरफान सर नहीं बताते हैं कि हमारा बेटा ही है खाना लेकर आ रहा है। लेकिन जब वहां पर इरफान सर का बेटा जो मिलता है अलविदा से, तब दोनों की आंखें चार होती हैं और दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और उसके बाद जब घर पर अलविदा आती है इनके मतलब इरफान सर के पास, तब उनकी किसी की शादी होती है। वहां पर सभी लोग देखते हैं कि दोनों में कुछ चल रहा है, लेकिन एक दूसरे को बताते नहीं, क्योंकि अलविदा जो रहती है इरफान सर का सपोर्ट रहता है, और उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं उस गरीब को उठाने के लिए, उन्हीं के जरिए से डॉक्टर बनी है अलविदा। और उसके बाद ये सब सोच लेती है, लेकिन ये सब नहीं कहती। फिर उसके बाद इरफान सर की पत्नी जो रहती है वो दोनों लोगों से पता करती है। दोनों से पता करने के बाद पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे हैं, और उनकी शादी करा दी जाती रहती है। वो भी अपनी जिंदगी अच्छे से जीने लगती है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं इरफान सर के बारे में और उस अलविदा के बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई।